हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेब सेकंड वीक का जीके वन लाइनर। ठीक है, इससे पहले भी हमने फरवरी फर्स्ट वीक का वन लाइनर अपलोड कर दिया है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सो आपका अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसे कि अपकमिंग जो भी एग्जाम है, लाइक एसबीआई है, सिंडिकेट बैंक का एग्जाम है, अभी 28 को इंडियन बैंक का एग्जाम है फेब को। तो सारे इन एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो वो सारे इस वन लाइनर में हमने कवर किए हैं। जैसे ही आपका अपकमिंग जो भी एग्जाम है, लाइक एसबीआई जो 4 जून को आने वाला है, तो तब तक के लिए हम हर वीक के लिए वन लाइनर डालेंगे। इससे आपको जब भी आप रिवीजन करोगे आपको उसका फायदा जरूर होगा। और रही बात बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब जो भी एसबीआई या जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में, उसमें जो बैंकिंग इंडस्ट्री एक रेफरेंस दिया हुआ रहता है कि रेफरेंस टू स्पेशल रेफरेंस विद टू स्पेशल बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो बैंकिंग के ऊपर हमने काफी वीडियोस, मतलब करीब करीब 13 वीडियोस अपलोड किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके बैंकिंग कैप्सूल के जो भी हमारे 13-14 वीडियोस है, उसमें कम से कम 350 क्वेश्चंस कवर किए। ठीक है, आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे 10-15 क्वेश्चंस बैंकिंग रिलेटेड। ठीक है, और करंट अफेयर, सो हमने काफ़ी क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। सो आप उसका फ़ायदा जरूर उठाए और इससे आपको स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट में स्कोर आप कैसे कर सकते हो अगर आप उसके ऊपर कमांड लाते हो तो। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो है फेब सेकंड वीक जीके वन लाइनर फॉर एसबीआई पीओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी स्टडी कैप्सूल 15@gmail.com, और आप हमें स्टडी कैप्सूल के हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फेब सेकंड वीक का जीके वन लाइनर। सो फर्स्ट है, फिनेंस मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड 10,000 crore rupee to fertilizer ministry to provide the loan to cash starved fertilizer companies at reasonable rates। ठीक है, तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने ग्रांटेड कर दी है 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए टू फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड द लोन टू कैच द स्टार फर्टिलाइजर कंपनीज एट रीजनेबल रेट्स। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। आसाम हैज लॉन्च ₹30,000 करोड़ विलेज डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो आसाम ने लॉन्च कर दिया है 30,000 करोड़ विलेज डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। आंध्र प्रदेश हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट स्मार्ट पुलिस स्टेशन। ओके, तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च कर दिया है फर्स्ट स्मार्ट पुलिस स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। विच स्टेट विल गिव 2% रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में किस स्टेट ने 2% कर दिया है रिजर्वेशन, और आंसर है झारखंड। ठीक है, सो झारखंड गवर्नमेंट विल गिव 2% रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब्स। नेक्स्ट वन देखते हैं। एलेस्टर कुक इज रिलेटेड विथ। सो एलेस्टर कुक रिलेटेड है क्रिकेट से। ठीक है, सो एलेस्टर कुक इज रिलेटेड विथ क्रिकेट, लेकिन आप हमें कमेंट करके भेजिए कि वो किस टीम के खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टाइड अप विद द सिग्ना टीटीके टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टाइड अप कर लिया विद सिग्ना टीटीके टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन देखते हैं। एक्सिस बैंक हैज टाइड अप विद द अर्थपोर्ट टू ऑफर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सोल्यूशन। सो एक्सिस बैंक ने टाइड अप कर लिया अर्थपोर्ट के साथ टू ऑफर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सोल्यूशन। नेक्स्ट वन देखते हैं। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। Ujjivan Financial Services has commenced operation as a small finance bank with the launch of 5 pilot branches of in Bengaluru। So बेंगलुरु में इनके ब्रांचेस शुरू हो चुके हैं उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज के साथ। ठीक है, has commenced operation as a small finance bank with the launch of 5 pilot branches in बेंगलुरु। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। कतार एयरवेज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है। कतार एयरवेज हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्लाइट। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, विच एयरवेज हैज लॉन्च द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्लाइट, एंड आर आंसर इज कतार एयरवेज। ठीक है, कतार एयरवेज लॉन्च द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्लाइट। नेक्स्ट वन देखते हैं। इंडिया हैज डिसाइडेड टू ओपन फॉर मार्केट्स फॉर नॉन स्टेट कंपनीज इन द फील्ड ऑफ, सो इन द फील्ड ऑफ कोल। सो कोल की फील्ड में इंडिया हैज डिसाइडेड टू ओपन फॉर मार्केट्स फॉर नॉन स्टेट कंपनीज। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड आर आंसर इज नजीम जैदी। ठीक है, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड आर आंसर इज नजीम जैदी। नेक्स्ट वन। which state has implemented e cabinet system, and our answer is Arunachal Pradesh। So Arunachal Pradesh
हैज इम्प्लीमेंटेड ई कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, सो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हम ये जो भी जीके वन लाइनर लेके आए वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इसका जरूर फायदे होने वाला है। बस आप एक काम कीजिए, इसको एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाइए। ठीक है, चलिए, विच स्टेट हैज इंप्लीमेंटेड ई कैबिनेट सिस्टम? आर आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर? और इसका आंसर है चाइना। ठीक है, सो चाइना बन चुका है सबसे, सो चाइना कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, चीफ मिनिस्टर संगमा समग्र ग्राम उन्नयन योजना। ओके, चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना हैज बीन लॉन्च विच गवर्नमेंट? आसाम गवर्नमेंट। ठीक है, सो आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है समग्र ग्राम उन्नयन योजना, हैज बीन लॉन्च बाय हुम? आसाम गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, अंडमान निकोबार फर्स्ट ट्रेन रूट विल लिंक पोर्ट ब्लेयर टू दिगलीपुर। ओके, सो अंडमान निकोबार फर्स्ट ट्रेन रूट। ओके, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंडमान निकोबार फर्स्ट ट्रेन रूट कहां से कहां तक का है? पोर्ट ब्लेयर टू दिगलीपुर। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वन देखते हैं, रशिया हैज बीन बैन फ्रॉम लंदन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। सो रशिया को बैन कर दिया है लंदन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से। चलिए आगे देखते हैं, नेम द न्यू एक्टिंग सीईओ ऑफ प्रसार भारती, एंड आर आंसर इज राजीव सिंह। ओके, सो न्यू एक्टिंग सीईओ कौन है प्रसार भारती का? राजीव सिंह। ओके, नेक्स्ट वन, डलहौसी रोड इन न्यू दिल्ली इज हैज बीन रिनेम्ड एज। सो डलहौसी रोड जो है न्यू दिल्ली में, उसको रिनेम कर दिया है और उसका नया नाम है दारा सिको रोड। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। डलहौसी रोड इन न्यू दिल्ली हैज बीन रिनेम्ड एज दारा सिको रोड। नेक्स्ट वन, नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास है और आंसर इज बंडारू दत्तात्रेय। ओके, बंडारू दत्तात्रेय इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, किसका? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान टू मेक 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड डिजिटली लिटरेट बाय मार्च। ओके, सो इसका आंसर है मार्च 2019। सो 2019 तक कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड डिजिटली लिटरेट किए जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, तेलंगाना हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट सोशल इनोवेशन हब इन निजामाबाद। ठीक है, तेलंगाना हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट सोशल इनोवेशन हब इन निजामाबाद। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन प्रोटोकॉल फॉर मेंडिंग टैक्स ट्रीटी, एंड आर आंसर इज ऑस्ट्रिया। ओके, रिसेंटली इंडिया एंड ऑस्ट्रिया हैव साइन प्रोटोकॉल मेंडिंग टैक्स ट्रीटी। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, which state has launched civil services awards for excellence in public administration? ठीक है, सो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्कीम लॉन्च किया है जो कि सिविल सर्विसेज अवार्ड्स देने वाले हैं फॉर व्हाट? एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, सात्विक साई राज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सात्विक साई राज इज एसोसिएटेड विथ बैडमिंटन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, India's first center for excellence for differently abled sports person will be set up in, and our answer is Gujarat. So Gujarat में India's first center for excellence for differently abled sport person will be set up in गुजरात। ठीक है, सो काफी सारे ऐसे सवाल है जिनके हम डिटेल में बाद में, हम जो एमसीक्यूज वाला हमारा जो पार्ट हमने शुरू कर दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, वो जो हमारे पार्ट्स आते रहेंगे उसमें हम ये सारे सवाल जो हम वीकली वन लाइनर में कवर कर रहे हैं वही हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जे इससे क्या होगा कि उसमें अंदर का अगर कोई भी सवाल आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो उसका आपको जरूर फायदा होगा। फिलहाल के लिए वन लाइनर देखते हैं। ठीक है, इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट पर्सन विल बी सेट अप इन गुजरात। नेक्स्ट वन, Lucidius has won the Best IT Startup of India award at the 2016 National Entrepreneurship Awards। ठीक है, चलो Lucidius, यही नाम याद रखिए, has won the Best IT Startup India Award। ठीक है, 2016 का नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जो होता है उसमें इसको मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट टू स्टार्ट हाईवे एडवाइजरी सर्विसेज इन 13 स्टेट्स थ्रू ऑल इंडिया रेडियो। सो ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू गवर्नमेंट टू स्टार्ट हाईवे एडवाइजरी सर्विसेज इन हाउ मेनी स्टेट्स? 13 स्टेट्स। ओके, 13 स्टेट्स में। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं,
which committee has been constituted by the Haryana government to resolve the problem of those attending for reservation and the other issues of the state? And our answer is DS Dhesi. Okay, which committee has been constituted means DS Dhesi committee has been constituted by the Haryana government to resolve the problem of those advocating for the reservation and other issues of the state. नेक्स्ट वन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंड बाजा बॉयज? ओके, सो बैंड बाजा बॉयज बुक के ऑथर कौन है? रचना सिंह। चलिए बुक्स है और इसमें सवाल इंपॉर्टेंट है, बुक्स वाले सेक्शन, बुक्स एंड ऑथर वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंड बाजा बॉयज, और आंसर है रचना सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मींस सेबी। ठीक है, so name the new chairman of security and exchange board of india, and our answer is अजय त्यागी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, what is the indian rank in 2017 international intellectual property index, and our answer is 43। so इंडिया का रैंक कितना है? 43 नंबर का। ठीक है, इंडियन रैंक इन 2017 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, एंड आवर आंसर इज 43। चलिए नेक्स्ट वन, नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन 10 फरवरी। ठीक है, याद रखिए, नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन 10 फेब। चलिए नेक्स्ट वन, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड होम ग्रोन AED इंटरसेप्टर मिसाइल एंड कॉल्ड एज अश्विन। सो अश्विन ये इंटरसेप्टर मिसाइल है। ठीक है, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड होम ग्रोन AED इंटरसेप्टर मिसाइल अश्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री फॉर द एस्टेब्लिशिंग कैशलेस पेमेंट इन इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो गुजरात स्टेट फर्स्ट स्टेट बन चुका है। ओके, गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री फॉर एस्टेब्लिशिंग कैशलेस सिस्टम इन इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, what is the name of the official mascot of FIFA under 17 वर्ल्ड कप? ओके, और नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, which country is the hosting FIFA under 17 वर्ल्ड कप? ये दोनों सवाल एक दूसरे से निगडित है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सो FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। ठीक है, और उसका ऑफिशियल मस्कट क्या है? खेलियो। ओके, खिल्लियो क्या है? एक लेपर्ड है। ठीक है, लेपर्ड का मस्कट लिया है इंडिया ने। ठीक है, अगर आपको इसका इमेज देखना है तो प्लीज आप गूगल करके देख लीजिए, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, खिल्लियो एक लेपर्ड है। ठीक है, लेपर्ड का मस्कट लिया है इंडिया ने। ठीक है, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल मस्कट है खेलियो। ठीक है, विच कंट्रीज होस्टेड फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, और आंसर है इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, Mumbai hosting second gateway of India Geo-Economic Dialogue. Okay, so Mumbai hosting second gateway of India Geo-Economic Dialogue. Next one, the first phase of station redevelopment program is for 23 stations. The first phase of station redevelopment program is for 23 stations. ठीक है, चलो जो फर्स्ट फेज होने वाला है स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसमें कितने शामिल किए गए? 23 स्टेशन शामिल किए गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एंगोला? ओके, एंगोला का कैपिटल क्या है? लुएंडा। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एंगोला? आंसर इज लुएंडा। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेम द फर्स्ट एवर वुमन डायरेक्टर ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMM के न्यू वुमन डायरेक्टर कौन है? ठीक है, आंसर है नीलू रोहमित्रा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाला है। ठीक है, नेम द फर्स्ट एवर वुमन director of an Indian Institute of Management, and our answer is Nilu Rohmitra. Next one, every year 12th and 18th Feb is celebrated as the National Productivity Week. Okay, so हर साल फेब में 12th से लेके 18 तक ये जो पूरा वीक है ये प्रोडक्टिविटी वीक करके सेलिब्रेट किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट वन, भीम ऐप ऑन iOS also has a limit of for 10,000 पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, 10,000 पर ट्रांजेक्शन। सो इसका एक सवाल क्यों पूछा गया था? क्योंकि भीम ऐप जो कि एंड्रॉइड के ऊपर जो इंस्टॉल किया जाता है और सेम iOS के ऊपर, मींस जो एप्पल का iOS होता है, जो एप्पल यूजर रहते हैं उनके लिए भी लिमिट कितना है? 10,000 पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, यूएस एंड जापान। ओके, यूएस एंड जापान हैव सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड द मिसाइल इन स्पेस। सो यूएस एंड जापान हैव सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड द मिसाइल इन स्पेस। नेक्स्ट वन देखते हैं, इंडियन नेवी सर्वे वेसल INS सर्वेक्षक। ओके, इंडियन नेवी सर्वे वेसल
INS सर्वेक्षक हैज गॉन ग्रीन बाय इंस्टॉलिंग ए सोलर पावर सिस्टम ऑन बोर्ड। सो ये काफी अच्छी बात है इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। इंडियन नेवी सर्वे वेसल INS सर्वेक्षक हैज गॉन ग्रीन बाय इंस्टॉलिंग ए सोलर पावर सिस्टम ऑन बोर्ड। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ओके। फ्रैंक वॉटर वॉल्टर स्टेनमेयर, ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, ठीक है। अभी अभी एक काफी अच्छा इंटरेस्टिंग मैं पढ़ते पढ़ते आपको बता देता हूँ। अगले वीक में तो हम वो क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे, लेकिन जर्मनी का नाम देख के मेरे को मुझे याद आ गया कि जर्मनी का जो पूमा है, ठीक है, जो ब्रांड है, उसने अभी अभी विराट कोहली को साइन किया है, ठीक है। सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन का अभी तक विराट कोहली को मिलने वाला है, जो कि इंडियन है। उनको अभी तक के लिए 110 करोड़ के लिए साइन किया है, जो कि अगले 8 साल तक पूमा के लिए ऐड करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं अगले टाइम जरूर उसको लेके आने वाला हूँ, लेकिन अभी जर्मनी याद आया तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए नेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट वन, स्विट्जरलैंड हैज वोटेड टू रिलैक्स इट्स सिटीजनशिप रूल्स, ओके। स्विट्जरलैंड हैज वोटेड टू रिलैक्स इट्स सिटीजनशिप रूल। नेक्स्ट वन देखते हैं, सेंटर टू लॉन्च पोर्टल टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू emerging sports person, okay, center to launch portals to provide platforms to emerging sports person where they would be able to upload their skills videos, okay। so एक प्लेटफॉर्म, एक पोर्टल शुरू किया जाने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे जो emerging sports person होंगे वो अपनी जो काबिलियतें, where they will be able to upload their skills videos, okay, वो अपने वीडियोस वहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, Nilambar tick. Nilambar tick would is to be get GI geographical indication tag of World Trade Organization, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी जरूर पूछा जाएगा। निलंबर टिक याद रखिए, would is to be get GI means geographical indication tag of World Trade Organization, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी ला ला लैंड। काफी सुर्खियों में ये मूवी ला ला लैंड, ठीक है, और उसके डायरेक्टर कौन है, डैमिन चेजेल, ओके, डैमिन चेजेल, याद रखिए। नेक्स्ट वन, कोलकाता इज होस्टिंग इंडियन सीट कांग्रेस 2017, सो विच, क्या आंसर है अपना क्वेश्चन का, कोलकाता विच सिटी इज होस्टिंग इंडियन सीट कांग्रेस 2017। अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता इज होस्टिंग इंडियन सीट कांग्रेस 2017। नेक्स्ट वन देखते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व ऑन 13 फेब, ओके। डेज इंपॉर्टेंट है काफी, याद करके जाइए एग्जाम में जाने से पहले। वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व ऑन 13 फेब। नेक्स्ट वन, the International Day of Women and Girls in Science is observed on. The International Day of Women and Girls in Science is observed on 11 Feb, ठीक है। काफी ये पास पास है, याद रखिए 11 फेब को इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व किया जाता है, और वर्ल्ड रेडियो डे है 13 फेब को। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, केरला इज होस्टिंग द सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, ओके। सो केरला होस्ट कर रहा है सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट वन, केरला इज होस्टिंग द 2017 इंटरनेशनल कॉइन फेयर, ओके। सो याद रखिए केरला इज होस्टिंग also second edition of international spice conference, as well as Kerala is also hosting the 2017 international coin fair, okay। Next one, recently in Sri Lanka, okay, recently in Sri Lanka over 550 armed deserts have been arrested in single day। so deserts का मीनिंग क्या है, भगोड़े, ठीक है। रिसेंटली इन श्रीलंका over 550 army deserts have been arrested in a single day। next one, India has launched the world's first Braille atlas for visually impaired person, ठीक है, जो, ठीक है, याद रखिए इंडिया ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट एटलास फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, कंबाला इज रिलेटेड विथ कर्नाटका। सो कंबाला क्या है, कंबाला है बफेलो रेस, ठीक है। जैसे अभी कर्नाटका में वहाँ के लोकल्स लोग कंबाला सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे बफेलो रेस होती है, ठीक है। सो कंबाला इज रिलेटेड विथ व्हाट, कर्नाटका। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेकंड वीक वन लाइनर। नेक्स्ट वीक का वन लाइनर हम जल्दी आपको लेके आएंगे, तब तक के लिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आगे के और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अगर लर्न करने हैं तो, ठीक है, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ पे आपको जो आइकन दिख रहा है स्टडी कैप्सूल का, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और अगर कोई भी क्यूरी हो और अगर आपको रिलेटेड स्टडी कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी studycapsule15@gmail.com और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। टिल देन साइनिंग आउट। हैव अ गुड टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।